आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया कि बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अर्धचालकों में धारा प्रवाह को सचित्र समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नैज अर्धचालक, जिसे हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो यह एक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32, तथा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो यदि हम यहाँ पे एक सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पे 14 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, तथा यहाँ पे होगा 3s2, तथा यहाँ पे होगा 3p2। तो आप देखेंगे कि इसके यहाँ पे प्रथम कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तथा यहाँ पे अंतिम कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक है, जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन है, उसकी जो संयोजकता यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है वो क्या है, यहाँ पे धन 4 है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, यहाँ पे धन 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संयोजकता है धन 4 है, अर्थात यहाँ पे इसके जो बाह्यतम कोश में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो एक परमाणु जो अपने यहाँ पे निकटतम परमाणुओं से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसके यहाँ पे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो निकटतम यहाँ पे जो 4 परमाणु है वह यहाँ पे आपस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करके आपस में जुड़े होते हैं। यदि हम यहाँ पे 0 केल्विन ताप पर देखें तो 0 केल्विन ताप पर अर्थात परम शून्य ताप पर, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सभी जो है आपस में यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक है वह 0 केल्विन ताप पर कैसा होता है, यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। जैसे ही हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते जाते हैं तो यहाँ पे उसकी चालकता बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध में निर्माण में भाग लेते हैं वह इलेक्ट्रॉन जो है हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ जो है निकल जाते हैं, अर्थात यहाँ पे उसमें ऊर्जा ग्रहण करके यह मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तथा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलता है वहाँ पर एक यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होल भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ताप में वृद्धि करने के कारण से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा जो होल का यहाँ पे युग्म उत्पन्न होता है। अब इस चित्र में दिख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते हैं, अर्थात यदि हम यहाँ पे यदि कमरे के ताप अर्थात 300 केल्विन ताप पर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ सहसंयोजक बंध जो बंध है वो टूट जाते हैं, जिसके कारण से इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्पन्न होता है। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर एक होल भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ताप में वृद्धि के कारण से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का युग्म उत्पन्न होता है, जो यहाँ पे इसकी चालकता को बढ़ाता है। और जैसे कि यहाँ पे जब यहाँ पे होल जो है उत्पन्न हो जाता है तो इस होल पर यहाँ पे दूसरे सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं। तो माना कि यहाँ पर हम एक स्थान हम 2 लेते हैं, तो इस स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन है जो सहसंयोजक बंध में यहाँ पे भाग लेता है वह इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे स्थान 1 में आ जाता है तो यहाँ पे स्थान 2 में यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो होल है वह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इस स्थान पे आने के कारण से जो होल है इस प्रकार से यहाँ पे गति करते रहता है। और जब हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ऐसे जैसे कि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र, यदि हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इस अर्धचालक को, तो हम देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से जो होल होते हैं, जो यहाँ पे जो होल होते हैं वह किसकी ओर गति करने लगेंगे, जो होल है यहाँ पे यह जो है यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करते हैं, तथा जो यहाँ पे मुक्त जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और यहाँ पे जो उत्पन्न जो उसमें ऊर्जा के कारण से जो यहाँ पे मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करती है, यह जो है विद्युत क्षेत्र के या विपरीत दिशा में गति करती है। तो इस प्रकार से
यहाँ पे जो होल है तथा यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से यहाँ पे जो है गति करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से जो होल होंगे वह जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।